अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आज की वीडियो में हम लोग डोमेन और होस्टिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं और क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बिज़नेस के लिए और तुम्हारी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए। और आज इस टॉपिक पे डिटेल में हम बात करेंगे और तुम्हें वन टू ऑल सब समझा दूंगा मैं कि कैसे डोमेन और होस्टिंग ख़रीदना भी है और क्या होता है एग्जैक्टली ये, और कैसे ये तुम्हारी बिज़नेस में हेल्प कर सकता है, तुम्हारे ई कॉमर्स बिज़नेस को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, और तुम्हारी वेबसाइट कैसे लाइव लेके आ सकता है। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट इनटू इट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसान रूमी और मैं ये डोमेन होस्टिंग और वेबसाइट्स वगैरह सेल्स मार्केटिंग इस सब में मेरा काम होता है। और मैं लोगों को इसमें ही गाइड करता हूँ कि किस तरह से लोग अपना बिज़नेस जो फिज़िकल बिज़नेस है वो ई कॉमर्स की तरफ कैसे लेके आ सकते हैं और ऑनलाइन अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। जैसे अगर तुम्हारा कोई कपड़ों का कारोबार है, अगर तुम्हारा, या फिर परफ्यूम वगैरह तुम बेचते हो, चलो तुम्हारा एक आउटलेट है भी, लेकिन लेकिन मसला क्या होता है कि वो आउटलेट एक लोकेशन तक महदूद है। वो पूरी पाकिस्तान में लोग अब तुम्हारे आउटलेट भी नहीं आएँगे, भले ही तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो, मशहूर हो तुम, और क्या कहते हैं कि तुम्हारा क्वालिटी बहुत अच्छी हो और तुम्हारी ब्रांड बहुत अच्छा बिल्ड हुआ हो। लेकिन पूरे पाकिस्तान से वो अब ट्रैवल करके तो नहीं आएँगे ना लोग तुम्हारे पास कि भाई स्पेशली मुझे ख़रीदना है। इस वजह से ऑनलाइन ई-कॉमर्स की तरफ, और इन फ्यूचर भी ई-कॉमर्स का ही दौर है। इस वजह से तुम्हें चाहिए कि तुम एक ई-कॉमर्स अपनी वेबसाइट बनवाओ और ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ आओ और ऑनलाइन सारी चीज़ें ऑनलाइन करो। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अपनी डिलीवरी करो अपने प्रोडक्ट्स की। और या तो अगर सर्विस भी बेचते हो तो तुम्हें तो पता ही है पूरी दुनिया में कैसे जाने जाना है। लेकिन प्रोडक्ट वालों की मैं स्पेशली बात करूँ, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, कपड़े बेचते हो, परफ्यूम वगैरह और कॉस्मेटिक्स वगैरह जो भी होता है प्रोडक्ट्स, उनको तुम लोकली के बजाय ऑनलाइन की तरफ लेके आओ और ऑनलाइन मार्केटिंग करो और वेबसाइट्स बनवाओ अपनी। और उस वेबसाइट्स पे, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे देखी होगी दराज वगैरह, वैसे ऑनलाइन ऑर्डर्स लो और ऑनलाइन डिलीवरी करो। इसमें तुम्हारे प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, इसमें तुम्हारा काम भी कम हो जाएगा, मैनुअली काम भी कम करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, शुरू में मेहनत करनी होती है, लेकिन आगे जाके जब समझ में आ जाए सब कुछ तो ईज़ी हो जाता है सब कुछ, और बहुत ज़्यादा इसमें स्केलेबिलिटी भी है। ठीक है, तो उस वजह से डोमेन होस्टिंग का टॉपिक आज मैंने चूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहली बात, डोमेन। डोमेन क्या होता है भाई? जैसे कि गूगल.com, फेसबुक.com, यूट्यूब.com, ये हैं डोमेन और डोमेन नेम्स। डॉट कॉम डोमेन एक्सटेंशन होता है, और उससे पहले जो नेम होता है वो उसको कहते हैं डोमेन नेम। जैसे यूट्यूब.com है, तो ये पूरा हो जाएगा डोमेन, और यूट्यूब उसमें से डोमेन नेम, और डॉट कॉम उसकी एक्सटेंशन। अब डॉट कॉम भी होता है, डॉट पी के भी होता है, डॉट यू के भी होता है। मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से, अलग अलग पेशों के हिसाब से होता है वो। तुम डॉट शॉप भी होता है, डॉट ऑनलाइन भी होता है। मतलब तुम वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है वहाँ पे, तुम कोई सा भी डोमेन परचेज़ कर सकते हो। और जो मैं सजेस्ट करूँगा वो होगा होस्टिंगर या फिर गोडैडी, इन दो। और ये नेम चीट भी है एक, लेकिन मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि होस्टिंगर से मैंने हमेशा परचेज़ किया है, और होस्टिंगर से ही मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि होस्टिंगर से ही जाके परचेज़ करें डोमेन अपना। अब डोमेन से मतलब क्या होता है कि आपकी दुकान का नाम, जैसे अगर आपका ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन आउटलेट है, तो उसके ऊपर बैनर जो लगा हुआ होता है, जैसे कि फ़र्ज़ कर रहे हैं आपका फ़र्ज़ कर लें खादी है, तो खादी के बैनर जो लगा हुआ होगा वो किसी और ब्रांड का नहीं लगा हुआ होगा, गुल अहमद का नहीं लगा हुआ होगा, उसका खादी ही लिखा हुआ होगा, उसपे उसका लोगो लगा हुआ होगा। तो ये ब्रांडिंग होती है। और डोमेन नेम भी आपको इसी तरीके से परचेज़ करना होता है, जैसे कि आपका नाम है एपेक्स वेयर्स, ठीक है? तो apexwears.com, apexwears.shop, अलग-अलग डोमेन नेम होते हैं, लेकिन आपका मेन क्या है? डोमेन नेम। आपको वो सेलेक्ट करना है आपके ब्रांड के हिसाब से, और लोगो वगैरह भी, ठीक है? तो ये हो गया आपका डोमेन। और इसको परचेज़ करने के लिए गोडैडी, होस्टिंगर आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा मशवरा है गोडैडी पे जाएँ, ठीक है? नहीं, होस्टिंगर सॉरी, होस्टिंगर पे जाएँ और होस्टिंगर से ये डोमेन परचेज़ करें। आप आते हैं जो मेन टॉपिक है, होस्टिंग। अब बहुत सारे लोग इस पे हिचकिचाते हैं कि होस्टिंग क्या होती है, और होस्टिंग बहुत महंगी पड़ती है। तो इसके लिए एक आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने आया हूँ मैं आज, ठीक है? होस्टिंग को लेकर पर्सपेक्टिव आपका चेंज करने जा रहा हूँ पूरा। और आप ये देखें कि फ़र्ज़ करें आपका आपकी दुकान जो है वो ऑफ़लाइन जो है वो एक एरिया तक महदूद है। अब उसी दुकान को आप ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, तो वही पर्सपेक्टिव है। आप ये नहीं समझे कि ऑनलाइन होगा, फ्रॉड होगा, ये सब। ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं अब।
अब ऑनलाइन के ज़माने में आए क्योंकि आगे फ्यूचर यही है। अब ये सोचें कि आपकी दुकान वही ऑनलाइन आ गई, अब पूरे पाकिस्तान में या पूरे दुनिया में अगर डिलीवरी करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में आप डिलीवरी कर सकते हैं। तो उस दुकान का जो किराया होता है, उसको कहते हैं होस्टिंग। अब जो जैसे आपने एक वेबसाइट किसी से बनवाई, ठीक है? वो वेबसाइट उसने बनाई और वो वेबसाइट जब तक वो लाइव नहीं करेगा, होस्टिंग किसी से परचेज़ नहीं करेगा, सर्वर पे नहीं चढ़ाएगा वो वेबसाइट, तब तक वो वेबसाइट सिर्फ़ उसके लैपटॉप में ही है। उसके लैपटॉप से कोई देखना चाहे तो उसके लैपटॉप से देख सकते हैं। अब सब पूरी दुनिया उसके लैपटॉप से देखेगी क्या? ज़ाहिर-सी बात है, उसके लिए उसको होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाना होता है, जैसे होस्टिंग है गोडैडी। ठीक है? वो होस्टिंग प्रोवाइडर क्या करते हैं, उनके पास सर्वर्स होते हैं। वो पूरी दुनिया में अपनी वेबसाइट भेज सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेसेस होते हैं और ये लैपटॉप उनके मतलब पीसी जो होते हैं उनके हर वक़्त वर्किंग में होते हैं और वो आपकी वेबसाइट होस्ट करते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है? इस वजह से होस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों का खर्चा अगर आप मिनिमम भी रखें तो 20,000 अगर लगा लें। 20 भी नहीं, मैंने अपने ब्रांड के लिए 15,000 में होस्टिंग और डोमेन परचेज़ की थी, वो भी 2 साल के लिए। मतलब 2 साल की होस्टिंग भी हो गई, 2 साल के लिए डोमेन भी आपका बुक हो गया। मतलब 2 साल का किराया आप सिर्फ़ 20,000 दे रहे हैं और अगर आप ऑफ़लाइन की तरफ जाएँ, तो आपको खुद ही पता है कितने 50-50, 60-60 हज़ार किराया तो सिर्फ़ पर मंथ होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भाई ऑनलाइन अगर आप आओगे, तो सेल्स आपकी बढ़ेंगी और सेल्स अगर नहीं बढ़ी, तो उसके लिए भी मेरे पास हल हैं बहुत सारे क्योंकि आप ये चैनल इसी ई-कॉमर्स वगैरह वालों के लिए हेल्पफुल है और उनको ही मैं हेल्प करता हूँ इस चैनल में, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उसमें मैं तुम्हें मार्केटिंग की टिप्स भी दूँगा, कैसे अपने ई-कॉमर्स ब्रांड की मार्केटिंग करनी है, सेल्स कैसे बढ़ानी है और किस तरह से तुम ऑर्गेनिक कंटेंट से रीच उठा सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और मैं तुम्हें वन टू ऑल गाइड करूँगा। एक और चीज़ है कि अब तुम्हें मसला ये आएगा कि डिलीवरी बहुत आसान कोरियर सर्विसेज़ होती हैं, जैसे पोस्टेक्स हो गया या फिर लेपर्ड हो गया, लेपर्ड एक नाम सुना होगा तुमने और वो हो गया जैसे कि एक आजकल एक कंपनी आई है पार्सल टू वो भी बहुत अच्छी है। मैं भी उससे ही करवा रहा हूँ अपने ब्रांड के लिए एपेक्स वेयर्स जो मेरा ब्रांड है क्लोथिंग ब्रांड, उसके लिए मैं एपेक्स वेयर्स के लिए पार्सल टू गो से ही पार्सल वगैरह भिजा रहा हूँ। मतलब कुछ ज़्यादा महँगा नहीं होता, 150 रुपए पूरे कराची में कहीं भी डिलीवरी करवाओ या फिर बाहर है तो फिर कहीं और पूरे मतलब जिस शहर में रहते हो तो उस शहर के लिए 150 रुपए और उस शहर के बाहर तो वो 200-250 इस तरह से ही होता है। मतलब तुम्हारे डिलीवरी का सारा खर्चा निकल गया। डिलीवरी का सारा मतलब थकन जो तुम्हारे दिमाग में है कि डिलीवरी कैसे होगी ऑनलाइन की, वो सब पार्सल टू गो हेल्प कर देगा या फिर जो भी तुम कोरियर सर्विस करवा रहे हो, वो सब तुम्हारी हेल्प कर देंगी। तो मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जाना है, मार्केट करना है अपने बिज़नेस को। ऑनलाइन मार्केट करना है कि देखो भाई ये मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ और ऐसे मार्केट नहीं करना है, वो मैं बताऊँगा किस तरह मार्केट करना है, वो दूसरी वीडियोस में है। लेकिन तुम्हें ये करना है कि ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, ये तुम मार्केट कर रहे हो ना अब पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया जब उसको देखेगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे दुकान पे ही आएँ ऑनलाइन, वो आउटलेट पे ही आएँ। तो वो ऑनलाइन कैसे परचेज़ कर सकते हैं, वो ऑनलाइन ई-कॉमर्स के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। इस वजह से ई-कॉमर्स का बहुत क्या बोलते हैं नाम बढ़ रहा है और ई-कॉमर्स की तरफ सब ऑफ़लाइन ब्रांड्स पे आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी इस काम में बहुत आगे बढ़े और हर छोटे से छोटा कारोबार करने वाला वो भी ई-कॉमर्स की तरफ आए। क्योंकि इतना सस्ता भी है और अगर दुकान से कंपेयर करें ऑफ़लाइन दुकान से आउटलेट से तो बहुत सस्ता भी है और इसके बहुत स्केलेबिलिटी के बहुत चांसेस है क्योंकि पूरी दुनिया में आपकी वेबसाइट आ रही है, ठीक है? अब देखो इसकी मार्केटिंग थोड़ी मुश्किल होती है, इतना आसान काम नहीं है जितना लगता है बोलने में क्योंकि मार्केटिंग देखो अब तुम वैसी ही मार्केटिंग करोगे ना कि हाँ, हर वक़्त अपने प्रोडक्ट दिखाते रहोगे, सेल्स बढ़ाते रहोगे अपनी मतलब इस तरह से कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये ले लो, परचेज़ कर लो। अब देखो, अब सोशल मीडिया पे कोई आता है, तो वो ऐड देखने के लिए तो नहीं आता ना। इनफैक्ट लोग तो एड्स को हेट करते हैं। तो तुम्हें इस तरह से कोई मार्केटिंग टेक्नीक अपनानी होगी, जिससे तुम अपने प्रोडक्ट को भी बढ़ा सकते हो, अपनी ब्रांड को इंक्रीज़ कर सकते हो, अवेयरनेस उसकी कि अपना ब्रांड की बातें तुम कर सकते हो इस तरह से ऐसी पोस्ट बना सकते हो जिसमें तुम्हारे जो ड्रीम कस्टमर अवतार होता है ना, अगर वो नहीं पता क्या है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, यहाँ जाके देख लेना और उसमें मैंने डिटेल में गाइड किया हुआ है मार्केटिंग किस तरह करनी है
और अगर इस तरह की और वीडियोज़ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे ई-कॉमर्स ब्रांड के लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये चाहता हूँ भाई, मेरा गोल है ये कि पाकिस्तान में सारे जो फ़िज़िकल बिज़नेसेस हैं वो ऑनलाइन आएँ, ई-कॉमर्स की तरफ आएँ, क्योंकि इसमें बहुत स्केलेबिलिटी है और मतलब बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक और बात ये भी है कि इसमें अगर तुम गलत ब्रांडिंग करोगे, गलत मार्केटिंग करोगे और अगर फ्रॉड भी करना चाहोगे तो फिर इसमें ज़ाहिर-सी बात है तुम्हारी पकड़ भी होगी। और अगर पुलिस से नहीं भी पकड़े गए तो अल्लाह तो देख रहे हैं ना, उसको क्या जवाब दोगे? तो ये सीन है सारा, ठीक है? और अगर मार्केटिंग और इसके बारे में, डोमेन होस्टिंग के बारे में, और अगर तुम्हें ई-कॉमर्स वेबसाइट भी अपनी बनवानी है अगर, तो फिर मुझसे राब्ता करो। जो फर्स्ट लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उसमें है, तुम्हारी जो है स्ट्रैटेजी सेशन है मेरे साथ। उसमें मैं तुम्हें मार्केटिंग में तुम्हारे बिज़नेस के हवाले से तुम्हारे बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स लूँगा और तुम्हारे बिज़नेस के बारे में जानूँगा पहले। उसके बाद तुम्हें गाइड करूँगा कि कैसे तुम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हो जिससे तुम पोस्ट करो तो तुम्हारी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो और ऑर्गेनिकली मार्केटिंग हो, कोई एड्स वगैरह नहीं चलाओ, ठीक है? वो चीज़ हो गई। उसके बाद सेल्स कैसे बढ़ानी है, सेल्स कैसे बूस्ट करनी है, क्या टेक्निक्स होती हैं, पर्सुएसिव टेक्निक्स, डिस्काउंट्स वगैरह देने हैं कि नहीं देने, किस तरह से देने हैं, और स्कारसिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लस नंबर 3, अगर वेबसाइट नहीं है तो ई-कॉमर्स की वेबसाइट की डिटेल्स भी वहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह होता है, कितने चार्ज करता हूँ मैं। और वैसे नॉर्मली जो चार्ज करते हैं उनसे बहुत कम ही चार्ज करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा एक गोल है भाई ई-कॉमर्स पाके सामने लेके आना है और वो मैं करके ही रहूँगा, चाहे मुझे जितने भी कम पैसे मिले। लेकिन मुझे पाकिस्तान में ई-कॉमर्स पूरी तरीके से लेके आना है, ठीक है? तो अगर तुम मेरे साथ हो तो जो नीचे स्ट्रेटजी सेशन है उस पे क्लिक करो लिंक को और मेरे साथ आओ, मीटिंग करो। फ्री मीटिंग है भाई, कोई पैसे नहीं देने हैं, बस आओ मीटिंग करो, मैं तुम्हें गाइड करूँगा और तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? बाकी ये वाली वीडियो जाके देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग वगैरह अपनी करवाओ, और या तो खुद करना चाहते हो खुद करो या फिर किसी और से करवा लो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने ऑफ़लाइन बिज़नेस को, ऑफ़लाइन फ़िज़िकल बिज़नेस को ऑनलाइन ई-कॉमर्स की तरफ लेके आओ और पूरी दुनिया में फैलाओ अपना बिज़नेस। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? अब अगली बार मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।